हिस्ट्री में कई सारे पावरफुल एम्पायर्स आए और गए, लेकिन सबको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर टूट रहा था, इंडिया में एक नया एम्पायर शुरू हो रहा था। इस एम्पायर के फाउंडर को ग्रेट का टाइटल नहीं दिया गया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो किसी भी मामले में अलेक्जेंडर से कम नहीं थे, स्पेशली अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में। मौर्य साम्राज्य एक पावरफुल एम्पायर जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी लगभग 321 बीसीई में। लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में, उनके शुरुआती दिनों के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक रहस्य सा है। हाँ, ये जरूर पता है कि वो पटना में पैदा हुए थे, यानी प्रेजेंट डे बिहार में। कैसे वो राजा बने, ये एक अलग कहानी है। गरीबी, मुश्किलें और फिर एक मोड़। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी कुछ ऐसी ही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक ग्राम प्रधान के बेटे थे, लेकिन पिता की मौत ने उन्हें बेसहारा कर दिया। उनके मामाओं ने उन्हें एक ग्वाले के पास छोड़ दिया, जहां से उन्हें एक शिकारी ने खरीद लिया। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और उन्हें मिले चाणक्य यानी कौटिल्य। चाणक्य ने उन्हें न सिर्फ खरीदा, बल्कि उन्हें एक योद्धा भी बनाया। चंद्रगुप्त की काबिलियत ने चाणक्य का ध्यान खींचा। चाणक्य, जो नंद साम्राज्य के दुश्मन थे, ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा, एक राजा बनने के लिए तैयार किया। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य को नंद राजा ने अपमानित किया और उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद चाणक्य ने ठान लिया कि वो नंद साम्राज्य को खत्म करेंगे। चंद्रगुप्त ने पंजाब में अपना विस्तार किया और 322 बीसीई में वहां के रूलर बन गए। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। जल्द ही उन्होंने एक आर्मी बनाई और एक राजा से अलायंस किया, जिनके बारे में कुछ लोग अटकलें करते हैं कि वो किंग पोरुस थे। दोनों आर्मीज फिर मगध की तरफ बढ़ी, नंदों को कॉन्कर करने के लिए। शुरुआती अटैक्स भले ही फेल हो गए, लेकिन वो लड़ते रहे और आखिरकार नंदों की कैपिटल पाटलिपुत्र पहुंचकर उसे सीज कर लिया। 321 बीसीई में कैपिटल गिर गई और 20 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। जीत के बाद समझदारी और स्ट्रैटेजी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ ताकत से जीता नहीं, बल्कि उसे संभाला भी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, एक गुप्तचर नेटवर्क बनाया जिसने नंदों की ताकत को खत्म कर दिया। और फिर शुरू हुआ एम्पायर एक्सपेंशन का दौर। कहीं फोर्स का इस्तेमाल हुआ, कहीं अलायंसेस का। और देखते ही देखते उनका एम्पायर पर्शिया तक फैल गया, जहां उन्हें टक्कर मिली सेल्यूकस आई निकेटर से, जो अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। तो लड़ाई खत्म कैसे हुई? एक ट्रीटी से। 303 बीसीई में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक समझौता हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट किए और सेल्यूकस ने उन्हें कुछ इलाके दे दिए, जैसे गेड्रोसिया, गांधारा और अराचोसिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इससे दोनों के रिलेशंस और स्ट्रांग हो गए। जब 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की डेथ हुई, तब तक उन्होंने लगभग पूरे इंडिया को एक कर दिया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा राजा बने और 273 ईसा पूर्व तक राज किया। लेकिन उनकी डेथ के बाद सिंहासन के लिए खूनी जंग हुई। कई सालों तक भाइयों के बीच लड़ाई चली और अंत में अशोका विजयी हुए। लगभग 265 या 268 ईसा पूर्व में अशोका मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने और फिर अपने रेन के 8वें साल में उन्होंने एम्पायर का वायलेंट एक्सपेंशन शुरू किया, जिससे मौर्य साम्राज्य अपनी सीमाओं के चरम पर पहुंच गया। अशोका की सबसे बड़ी जीत, लेकिन एक भारी कीमत के साथ। उन्होंने कलिंगा को जीता, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख से 3 लाख लोग मारे गए। इस जीत ने अशोका को अंदर से हिला दिया और मौर्य एम्पायर को भी बदल दिया। कलिंगा की जीत के साथ मौर्य एम्पायर सबसे बड़ा हो गया। अब उनका एम्पायर अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालयास से डेकान तक फैला हुआ था। इतना बड़ा एम्पायर और इतनी डाइवर्सिटी और साइज की वजह से ये एम्पायर एंशिएंट वर्ल्ड में एक पावर हाउस था।